वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2020 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको कल एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। इसलिए आपको वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आपको आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं वो आपको देखना है। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर्स में आपको क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले थे आपके एमसीक्यूज़। तो आप एमसीक्यूज़ देख सकते हो। तो आपको ये जो 4 प्रोसेसेस दिख रही है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, ये सारी प्रोसेसेस एक बार पढ़ के जानी है, क्योंकि उस टाइम एमसीक्यूज़ में पूछा गया था, इस टाइम आपको आंसर इन वन सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है एमसीक्यूज़ है सारे, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 4th 5th। देन नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये जो क्वेश्चंस है एक एक मार्क के हैं। फाइंड ऑड वन आउट, देन राइट द कोरिलेशन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, राइट फंक्शन ऑफ टेस्ट, आई एम कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल्स, व्हाट इज माई नेम। तो आपको इस तरह के हु एम आई क्वेश्चंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कोरिलेशन, फाइंड ऑड वन आउट, ट्रू और फॉल्स, कोलोकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, फंक्शंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक एक मार्क के लिए अच्छे से करके जाने हैं। या फिर आपको एक टेबल दिया रहेगा, उसके अंदर एक डैश होगा, तो आपको वो डैश फिल करने बोल सकते हैं, या फिर आपको पजल पूछ सकते हैं, या फिर आपको आइडेंटिफाई द पिक्चर पूछ सकते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ द पिक्चर, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। क्योंकि साइंस टू एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाने हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है गिव साइंटिफिक रीजंस। तो आपको साइंटिफिक रीजंस जितने भी हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो सारे साइंटिफिक रीजंस करके जाने हैं। अगर आपने पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि वो एक रीज़न टाइप क्वेश्चन है, तो वो भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और स्पेशली आपके जितने भी चैप्टर के नीचे के क्वेश्चंस होते हैं गिव रीज़न के, वो सारे आप अच्छे से करके जाइए। और 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिख के आने हैं। ये क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने पॉइंट्स लिखूँ। 4 पॉइंट्स आपको मैंडेटरी है, आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आपको पूछा जाता है आपके 2-2 या फिर 3-3 मार्क के लिए। तो आपको कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स करके जाने हैं। जितने भी आपके चार्ट्स जैसे डायग्राम है वो आप अच्छे से करके जाइए। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन एव्स एंड मैमालिया, तो ये डिस्टिंग्विश भी आपको करके जाना है। अभी 2 मार्क का डिस्टिंग्विश है, तो आपको 2 पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं, वो दोनों पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 4 पॉइंट्स लिख के आइए, अगर आपको 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। आपको डायग्राम दिया रहेगा, उसके क्या इफेक्ट रहेंगे, या फिर इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देन एक्सप्लेन 4 वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर, तो माइक्रोब्स के बारे में एक चार्ट दिया है, वो कंप्लीट करने कहा गया है। देन नेक्स्ट है आंसर एनी 15 मार्क्स के लिए 3-3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 6 पॉइंट्स लिख के आने हैं। अभी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, मैंडेटरी यानी कि जितने कंपलसरी होते हैं वो होते हैं 3 पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट्स कंपलसरी लिखने होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे 6 बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक आधा रॉन्ग हो जाता है तो आपको, अगर आपके बाकी सही पॉइंट्स है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर कोई कोई टीचर्स क्या करेंगे, एक सेंटेंस के लिए हाफ मार्क कंसीडर करेंगे, बट मोस्टली बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। आपके 3 वैलिड पॉइंट्स अगर रहते हैं तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो वैलिड है, या फिर जो भी लिख रहे हो वो वैलिड है, वो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू एंड वाई। अभी ये क्वेश्चन जो है ना, आपको एक बार 5 मार्क के लिए पूछा गया था, अभी इधर ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। देन विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डायग्राम के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आपको करके जाने हैं डायग्राम सारे अच्छे से। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन शॉर्ट, आपको इन कंसेप्ट में से क्या समझता है वो आपको लिखना है। देन लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसे लेबल करने कहा गया है।
तो लेबलिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको अच्छे से करके जाने हैं। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको 6 बॉक्स दिए जाएंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो आपको 4 बॉक्स दिए जाएंगे, अगर 1 मार्क के लिए आपको लेबलिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 बॉक्स दिए जाएंगे। तो ऐसे आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है आपके एग्ज़ाम के लिए। देन नेक्स्ट है आपका एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दी गई है, इलेक्ट्रिक का डिवाइस आपको लिखना है, मैकेनिकल का कौन सा डिवाइस है वो लिखना है, थर्मल का कौन सा डिवाइस है वो लिखना है। देन आपको डिवाइसेस दिए गए हैं तो वो किसके ऊपर चलते हैं, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर चलते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा सोलार। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। अभी सेम क्वेश्चंस आपको साइंस 1 के एग्जाम में पूछा गया था, आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन पूछा गया था और आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देन नेक्स्ट है 5 मार्क के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 5 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Attempts at various levels are performed for conserving environment. Which role would you like to perform? Give 2 actions each. देन नेक्स्ट इसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करके जाने हैं 5 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आ रहा होगा तो आप अभी पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।